गुजरात में आप सबको याद है एक बड़ी घटना घटी है। खूब सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं और केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। अजीबोगरीब सा बयान ओरेवा कंपनी के दो मैनेजर हैं, जिसमें एक मैनेजर की बयान आपको याद दिला देता है अक्षय कुमार की फिल्म जो आई थी ओ माय गॉड। परेश रावल भगवान के ऊपर केस करते हैं। बिल्कुल हूबहू स्टोरी वही चल रही है अभी गुजरात के अंदर। अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से केस को हैंडल किया जा रहा है और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी घटना का जिम्मेदार भगवान है। यह कहना है ओरेवा कंपनी के मैनेजर का। कोर्ट में, वो भी इधर उधर नहीं, कोर्ट के अंदर कहा है। अब 150 आदमियों से ज्यादा व्यक्तियों की जानें गई हैं, सैकड़ों घायल हैं। वो सबको अब चाहिए कि भगवान के ऊपर मुकदमा करना चाहिए उचित मुआवजे के लिए। 2 लाख क्या है, एक लॉलीपॉप है। अगर 2 लाख एक इंसान की कीमत है तो मैं भारत के एक भाजपा के नेताओं को 5 लाख रुपए दूंगा उनकी जान की कीमत। कितने मरने के लिए तैयार हैं? और मोदी को 1 करोड़ दूंगा, वो मरेगा। अमित शाह को 1 करोड़ दूंगा, मरेगा। अगर यदि एक इंसान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया, तो इससे ज्यादा कोई घटिया मजाक आम लोगों की जिंदगी के साथ कोई नहीं खेल सकता है जो मोदी सरकार खेलने में लगी हुई है। और वैसे भी मोदी सरकार का मैं हर बारी कहता हूं, इतिहास है आदमी की जिंदगी के साथ खेलना। चाहे आप गुजरात दंगों से देख लें, चाहे देश में हिंदू मुसलमान के माहौल को पैदा करके देख लें, चाहे कोई बड़ी घटना हो जाए, चाहे आप गांधी मैदान की रैली देख लें, चाहे आप पुलवामा हमला देख लें, इंसान की जिंदगी के साथ खेलना ही पेशा है। पेशा कह रहा हूं, पेशा है नरेंद्र मोदी का। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में आम लोगों की जिंदगी के साथ किया है, इससे बड़ा मजाक और उससे भी शर्मनाक ओरेवा कंपनी के मैनेजर का बयान, शायद उन 150 परिवार की जो मृत्यु हुई है उसका मजाक उड़ाने के लिए इससे बड़ा घटिया मजाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस के अंदर गिरफ्तारी किसकी हुई है? चौकीदारों की। ऐसा लगता है कि उस पुल के मालिक चौकीदार थे। जो ठेकेदारी दी गई थी वो ओरेवा कंपनी के मालिक को नहीं दी गई थी, वो चौकीदारों को ठेकेदारी दी गई थी। वो जो पैसा का जो बंदर बांट हुआ है ओरेवा कंपनी के मालिकों ने जो किया है, उसमें चौकीदार का हिस्सा बनाए हुए थे। क्या ओरेवा कंपनी के मालिक घड़ी जो बनाती है, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। ये दर्शा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में। आंख खोल के देश के एक एक नागरिक देख लो घटना क्या हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई किन किन व्यक्तियों पे कर रही है। आप सबको याद होगा किसान आंदोलन में इन्हीं के नेता ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। मंत्री, आज भी मंत्री बरकरार है, कोई सुनवाई नहीं है। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सिंगर रेप करके लड़की को कई साल तक किया उसका शोषण,
और पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। ये सरकार बचाती किसको है? बड़े बड़े मित्रों को, उद्योगपतियों को। एक एंगल से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझे ये प्रूफ करके दिखा दे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों की हितैषी सरकार है, तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। एक कदम इस केस में बता दे कि आम नागरिकों के लिए, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उसके लिए शुभचिंतक है ये सरकार। कितना बड़ा मजाक और कितना बड़ा भगवान के ऊपर आरोप लगा दिए। ये तो वही मिसाल हो गया कि भगवान जो है, मतलब एक क्या कहते हैं, एक बस का ड्राइवर या खलासी, ड्राइवर कहें, एक ड्राइवर दारू पी के, चाहे ट्रक कह लें, चाहे बस कह लें, कुछ भी कह लें, 4 चक्का वाहन, एक ड्राइवर चला रहा है बस दारू पी के और उसने कहीं ले जाके ठोक दिया, तो भाई ये तो अकाल मृत्यु का जिम्मेदार भगवान है। भगवान ने ठोकर मार दी। वही चीज ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। मैं देश की जनता से कह रहा हूं, अभी भी समय है, आप लोग अपनी आंखों को खोलो और देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी हितैषी नहीं है। वो हितैषी है तो पैसे वालों घराने की। वो काम करते हैं तो पैसे वालों के लिए करते हैं, उद्योगपतियों के लिए करते हैं, और बड़े नेताओं के जो रसूखदार व्यक्ति हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन रसूखदार लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। समझो इस चीज को। बड़े ध्यान से मैं सभी चैनलों को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और नतीजे पे यही निकला हूं, और मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आम लोगों की पार्टी नहीं, भारत जलाओ और राजनीतिक रोटी सेको। भाजपा का मतलब है भय दिखाना गरीबों को, यही है भाजपा। भय दिखाओ गरीबों को, उन पे शोषण करो। गुजरात में चुनाव है, अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, तो इनसे बच के रहो भैया। 7.5 साल मोदी जी को हो गए हैं। देखो मोदी जी की नजर, मतलब उसके कार्य देखो, उसने कौन सा राष्ट्र हित के लिए एक कदम उठाया है। बस एक ही बात गिनाएंगे आपको, मंदिर और 370, इनके अलावा आपको कुछ नहीं गिनाएंगे। और ये दोनों में राष्ट्र का क्या भला है, ये मुझे कोई बता दे। दोनों ही कार्य देश की जनता की भावना के साथ खिलवाड़। भाई मुसलमान के इलाके में, जहां मुसलमान का मोहल्ला है, वहां पे कोई हिंदू घर नहीं बनाना चाहेगा। कारण गाय को लेके, वो कुछ खाते हैं, हम कुछ खाते हैं। बात रही राम मंदिर की, तो क्या बन गया? एक शिला नहीं अभी तक उस पर रखा गया है। वो सिर्फ एक खींचातानी चलती रहेगी पता नहीं कितने वर्षों तक, ताकि आप उसके नाम पे उसको वोट देते रहें। पीएम केयर फंड का हिसाब आज तक मोदी जी ने दिया, वो तो आम जनता का पैसा। वैसे तो सारा देश का आम जनते का ही पैसा है। क्या 1 रुपए का हिसाब आज तक दिया? सूचना अधिकार भी कई आदमियों ने लगाया, बोला इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो देश का प्रधानमंत्री दलित है, देश की जनता का पैसा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कहां चला गया। भारत सरकार का खजाना खाली है। पैसा किसके खजाने में है? अडानी और मुकेश अंबानी के खजाने में है। और जिस हिसाब से अभी ठेकेदारी आपको गुजरात में दी गई है, उस हिसाब से समझ में आ रहा है, बिना कागज पत्तर के, बिना किसी
जांच के किसी को मुंह से ही ठेका चलता है मोदी जी के शासनकाल में, और मुंह से ही जुबान से ही क्या कहते हैं सारे जांच हो जाते, कागजी कुछ नहीं होता। और यदि कोई बड़ी घटना घटती है तो ऐसे जैसे अभी चौकीदार बेचारे अरेस्ट हुए हैं, अब तो भाई ये मैं भी चौकीदार का मतलब यदि अगर निकालें तो मोदी जी चौकीदार है तो उसको भी अरेस्ट करो। मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी कर रहा हूं देश की। क्या चीज की चौकीदारी कर रहे हो? उस चौकीदारी में जरा बताओगे कि क्या चीज की चौकीदारी आपसे संभली है? देश का खजाना लूट लूट के विदेश भाग गए, चौकीदार कुंभकर्ण की नींद में सो रहे या विदेश घूमने में मस्त, इसके अलावा और क्या? और यादव जी आप वीडियो देख रहे हैं, इज्जत समझिए, आपका मैंने सम्मान किया, तो आप भी अपने जुबान पे कायम रहें। और जो धनराशि है मेरी, हट गए ऐसे ऐसे आदमी नौटंकीबाज सब है जो पूछिए मत। अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा करोड़पति बनता है, 10,000 रुपए पे नीयत खराब हो गई। जय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।